हेलो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे रोजगार विथ अरुण में हम लोग मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में हम लोग इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं। ठीक है। और बेटा आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग नंबर सिस्टम में जो आगे है, प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, हमने आपको बताया है संख्या यानी नंबर्स क्या होते हैं। और दूसरी क्लास में हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्या के प्रकार के बारे में। उसमें हम लोगों ने पहला एक टाइप जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, उसको कंप्लीट कर लिया था। उससे हम लोग थोड़ा सा आगे और आज बात करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए, तभी आपको इस क्लास में मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। ठीक है बेटा। इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर सिस्टम जो कि आपका संख्या पद्धति का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट वनडे एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस आती है, उसमें आपको भर भर के इस चैप्टर से सवाल देखने को मिलता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस चैनल पे इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इससे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला है और सारे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और बेटा हमने बताया था आपको संख्या के प्रकार में, संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोग बात कर रहे थे। जो पहला था वो क्या था? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर में हमने बताया था आपको कि जीरो के अलावा जितनी भी गिनी जा सकने वाली संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को, धनात्मक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं और n बेटा जो होता है वो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है बेटा वो काउंटिंग नंबर्स होती हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अगर पूछा जाता है बेटा कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगी, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो होती है बेटा 1, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है। वो क्या होगी बेटा? 1। और सबसे बड़ी पूछेगा तो फिर इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बेटा थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो भी 2 तरह की होती हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं भी कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, सम संख्या तथा विषम संख्या। जो सम संख्या और विषम संख्याओं को मिलाकर ही प्राकृतिक संख्याएं बनती है। तो प्राकृतिक संख्याएं बेटा कितने प्रकार की होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 2 तरह की प्राकृतिक संख्याएं होती है। पहला सम संख्या या फिर सम संख्याएं और दूसरा विषम संख्याएं। आपको इतना बेहतरीन देखने को मिलेगा, एक एक चीजें जो आपने अभी तक पढ़ा तो होगा बट इसको ध्यानपूर्वक केयर नहीं किया होगा। ठीक है। सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं? अगर सम संख्या और विषम संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो बेटा किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक संख्या का निर्माण होता है। ठीक।
आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बेटा सम संख्या का मतलब कि वह संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अगर उन संख्याओं में से जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे अगर हम बात करें, इसको इवन नंबर बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू सो ऑन। तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं जो है वो 2 से विभाजित हैं। तो जो भी संख्याएं बेटा 2 से विभाजित होंगी उनको क्या बोला जाएगा? सम संख्याएं बोला जाएगा। ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उन सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोला जाता है? विषम संख्याएं बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? 1 3 5 7 9 11 13 और क्या 15 13 14 15 17 और 16। ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं बेटा, उन सभी प्राकृतिक संख्याओं को बोला जाता है क्या? विषम संख्या या ऑड नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि सबसे जो छोटी सम संख्या होती है बेटा, वो होती है 2। तो जो 2 होती है सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी बेटा, तो वो आपका आंसर होगा क्या? 1। तो देख रहे हैं आप, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1 है और सबसे छोटी विषम संख्या भी 1 है। ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो विषम संख्या और सम संख्या का कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं, और जिन जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है उनको विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बेटा हम लोग आगे पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा हमारे चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। और इसीलिए मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको कवर कर लेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य बनाकर रहना है। और आगे हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे इस पे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि ये सारी चीज़ें तो हमको आता है, यही चीज़ें बताया जा रहा है, लेकिन यही सारी चीज़ें जो मेन है। ठीक है ना। इसी चीज़ को लोग छोड़ देते हैं। इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे, क्या देखेंगे कि इसका यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे मैं बताऊंगा आपको और दिखाऊंगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, बिल्कुल भी परेशान ना हों। उसके बाद हम लोग इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और हाई लेवल, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोगों का लेवल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। चलिए तो बेटा अब बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको बहुत ही मजेदार चीज बताऊंगा, आप बने रहिए इस वीडियो क्लास में, और ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो आप अभी तक आपको नहीं पता होगा, या फिर आप इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है। पढ़े तो होंगे बट इसको ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है। तो चलिए, अब इससे आपको लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, बच्चों वाली चीज़ें है बेटा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है यहीं से, और फिर वहाँ पे आप फंस जाते हैं। ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें, बहकावे में बिल्कुल भी ना आए कि ऐसा ऐसा केवल क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन से बेटा सिलेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन केवल करने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। ठीक है। तो चलिए, पूर्ण संख्याएं बेटा क्या होती हैं कि यदि नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर मान लो कि इसको W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और W जो होता है बेटा
वो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसमें देख रहे हैं ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, 0 है। तो इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 0 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो होल नंबर होता है बेटा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ 0, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह तथा 0 को क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्याएं आपसे ऐसे सवाल पूछता है। और जो भी मजेदार चीज मैं बता रहा था वो यहाँ पे आप देखिए। मान लीजिए बेटा ये अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें तो मान लीजिए कि ये नेचुरल नंबर है और यहाँ पे बेटा होल नंबर है दे रखा है। आपसे सवाल ये पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। तो आपका क्या आंसर है बेटा, देख रहे हैं यहाँ पे होल नंबर जो है, सभी होल नंबर क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि होल नंबर प्राकृतिक संख्या में बेटा 0 नहीं आता है, लेकिन होल नंबर में प्राकृतिक संख्या तो आती ही आती है, साथ साथ 0 भी आता है, ठीक है। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बट क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? देन योर आंसर इज कि नो। तो इसको अगर वेन डायग्राम में बनाए बेटा तो ये होगा कि यहाँ पे इसको थोड़ा हटाते हैं, ये नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, और इस प्राकृतिक संख्या के अंदर में पूर्ण संख्या आ जाएगी, यानी पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बट अगर इसी वेन डायग्राम को ऐसे उल्टा कर दें, यहाँ पे हम W लिख दें और यहाँ पे N लिख दें, तो क्या ये संभव है? तो नहीं है, क्योंकि बेटा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा 0 भी होता है, और क्या प्राकृतिक संख्या में 0 होता है? तो नहीं होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बेटा ये पूर्ण संख्याएं अगली क्लास में, इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, छोटी छोटी बिल्कुल वीडियो। यहाँ पे संख्याओं का एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक चल रहा है, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। धैर्य बनाकर बिल्कुल 0 लेवल से, यहाँ पे 0 लेवल से और हाई लेवल तक चलने वाले हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो इस चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो बेटा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक बेल आइकन है बगल में, घंटी है, उसको आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस इस पे चलेंगी। इस पे हम लोग मैथमेटिक्स का बिल्कुल, आप हमें 6 महीना दीजिए, 6 महीने में सारे मैथमेटिक्स का एक एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में विथ प्रैक्टिस विथ क्वेश्चन के साथ इस चैनल पे हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, सभी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम प्राकृतिक संख्या पद्धति ख़त्म कर लेंगे, और संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी एग्जाम्स, जितने भी वनडे एग्जाम है, जिस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जितने भी नए क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एग्जाम्स में आ सकते हैं आने वाले, उस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।